नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं हम 2022 तक सबको मकान दे देंगे, पक्का मकान, मकान में बिजली, उसमें नल, नल में जल, गैस का कनेक्शन वगैरह वगैरह। क्या डायलॉग! अब आप सुनिए, आप अपने हंसी को रोक कर दिखाइए, आप नहीं रोक सकते। नरेंद्र मोदी के 2014 से पहले और उसके बाद इन बिटवीन दिए गए भाषणों को आप सुनिए। 100 स्मार्ट सिटी, भारत को दुनिया का विश्व गुरु, दुनिया से लोग भारत में पढ़ने। अभी कल एक वीडियो मैंने थोड़ी देर पहले ही अभी देखा कि कहीं चुनाव का भाषण दे रहे थे, चुनाव में भाषण दे रहे थे, शायद अमेठी वगैरह में। कह रहे हैं कि हम अमेठी को ऐसा बना देंगे, हम ऐसा बना देंगे, हम ऐसा बना देंगे कि दुनिया यहां आएगी पढ़ने के लिए। आप सुनते जाइए, एक से एक किसानों पर जो बोले, काले धन पर जो बोले, देश के व्यापार पर जो बोले, महंगाई पर जो बोले, महिलाओं के अत्याचार पर जो बोले। आप एक से एक वीडियो आप सुनिए। आपको कपिल शर्मा का बीच में बंद हो गया था, कपिल शर्मा शो आना बंद हो गया था, अब फिर से शुरू हो गया है। लेकिन इक्वलेंट, मतलब अगर आपको कपिल शर्मा का शो नहीं आ रहा है, आपको नहीं देख रहे हैं, आप नरेंद्र मोदी का संकलन कर लीजिए, वो सारे वीडियो एक साथ इकट्ठा कर लीजिए, घंटे 2 घंटे का प्रोग्राम बन जाएगा। और उसको जब भी आपको बोर लगे वो लगा करके सुन लिया करिए, मजा आ जाएगा। नरेंद्र मोदी को सुन करके आप हंस हंस के पागल हो जाएंगे, ये मेरा विश्वास है। आप सुन के देखिए, भक्त सुनते होंगे और शायद सुन कर ही पगला गए हैं। वो करें तो क्या करें, हम भी उसी में से हैं। तो समय बिताना है, अगर नौकरी नहीं, जॉब नहीं, काम नहीं, ये नहीं, वो नहीं, समय बिताना है तो आप देखिए नरेंद्र मोदी के भाषण, नरेंद्र मोदी की बातें, नरेंद्र मोदी के, अभी वो तो छोड़िए, बहुत अभी थोड़े दिन पहले वो डायलॉग मार रहे थे, ये डन, वो डन सुन करके हंसी रोकना बहुत मुश्किल है। और मैं नहीं, मतलब वो बहुत बड़ी कुर्सी पर बैठे हैं, वो चाहे तो वो भी कर सकते हैं कि अगर वो अपने बयान 2014 से पहले के बयान और उसके बाद के इन बिटवीन 2012 से 14 के बयान और इन बिटवीन बीच में और भी देते रहे, उन बयानों का संकलन अगर नरेंद्र मोदी खुद सुने तो मैं नहीं समझता कि नरेंद्र मोदी खुद अपनी हंसी रोक पाएंगे। और एक बात मैं भरोसे के साथ कहता हूं, नरेंद्र मोदी खुद भी अपने आप को वोट नहीं देंगे। अगर वोट देने जाएंगे तो नरेंद्र मोदी खुद भी अपने आप को वोट नहीं देंगे, अगर वो अपने संकलन को सुन लें तो। लेकिन फिर भी आम जन वो कह रहे हैं, हम देश तो हमें जिता रहा है, देश तो हमें वोट दे रहा है। यह अलग बात है कि कोई वोट उनको नहीं दे रहा है, जबरदस्ती लोगों का वोट ले रहे हैं, छीन रहे हैं, धोखाधड़ी कर रहे हैं, यह अलग बात है। तो दोस्तों, कौरवों से लड़ने के लिए पांडवों को कम से कम हो तो क्या सही, लेकिन पांडवों को एकत्र तो होना ही पड़ेगा अगर लड़ना है आपको। भाई तीसरा कोई, मतलब हर युद्ध में 2 ही पक्ष होता है और 2 पक्ष में युद्ध होता है, आपको कहीं ना कहीं खड़ा होना पड़ेगा। आप कौरवों के साथ खड़े हो जाइए खुल करके, बहुत से लोग खड़े हैं, यानी मोदी, आरएसएस, इनके साथ खड़े हो जाइए, या पांडवों के साथ खड़े हो जाइए, यानी राहुल गांधी और भारत जोड़ो यात्रा और दूसरे लोग बहुत से हैं। खड़ा तो एक तरफ आपको होना ही पड़ेगा, तटस्थ नहीं रह सकते।
तटस्थ रहने वाले दंड के भागीदार होते हैं और सबसे पहले उनको ही दंड मिलता है। दो पक्ष के युद्ध में विनाश सबका होना ही है, यह भगवान कृष्ण ने भी कहा था। युद्ध को रोकने की कोशिश की थी, बड़ी कोशिश की, नहीं माने, युद्ध हुआ। आप भी तैयार रहिए लड़ने के लिए। तो लड़ने के लिए आपको एक सेना में शामिल होना होगा। तो वो आप या तो आप कौरवों की सेना में शामिल हो जाइए, यानी चड्डी वाले सेना में शामिल हो जाइए, और या तो इधर राहुल गांधी की सेना में शामिल हो जाइए, भारत जोड़ो यात्रा से जुड़ जाइए। और ये लड़ने के लिए नहीं, मतलब भारत जोड़ो यात्रा भले ही उसका इनडायरेक्टली मकसद पॉलिटिक्स हो, राजनीति हो, लेकिन आज बड़े गर्व से आप कह सकते हैं कि भारत जोड़ो यात्रा एक सद्भाव, एक समभाव, एक लोगों में आत्मविश्वास, या जिनमें जो बिल्कुल पूरी तरह से निराश हो चुके हैं उनमें आशा जगाने के लिए भारत जोड़ो यात्रा है, और ये चल रही है। और ये एक बात मैं दावे के साथ कह सकता हूं मेरे दोस्त, ये यात्रा कभी नहीं रुकेगी। 2024 तक किसी भी कीमत पे यह यात्रा नहीं रुकेगी। विराम भले हो सकता है, विश्राम भले हो सकता है, विराम नहीं हो सकता, यह बात ध्यान रखिएगा। तो यह यात्रा चलेगी, उसके बाद भी चलेगी, 2024 तक चलेगी। आपको भाई श्री नरेंद्र मोदी जी के नसीब से मुक्ति दिलाने के लिए, उन्होंने कहा था नसीब की बात, हम नहीं कह रहे हैं, तो नसीब से मुक्ति दिलाने के लिए यह यात्रा 2024 तक चलेगी। चाहे किसी भी माध्यम से हो, कैसा भी हो, उसका प्रारूप क्या हो, कहां से कहां हो, वो छोड़ दीजिए, लेकिन चलेगी। क्योंकि ये तो पता ही है कि मीडिया सब बिक चुका है, खत्म है, मीडिया है ही नहीं देश में। जुडिशरी से कोई बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं, आप कर नहीं सकते। न्यायपालिका से आपको बहुत ज्यादा उम्मीद करनी नहीं चाहिए, क्योंकि वो भी नौकरी कर रहे हैं। तो आपको क्या करना है? आपके पास एक ही रास्ता है, सड़क पे उतरना। सड़क पे उतरे बगैर आप कुछ नहीं कर सकते, आपके पास कोई रास्ता नहीं। और यह बात मैं तब से कह रहा हूं, हम समझो 2025 जून को नरेंद्र मोदी ने शायद शपथ ली थी, ऐसे ही, या 24 को ली, जो भी हुआ याद पूरी तरह से नहीं है। लेकिन 2014 में जैसे ही नरेंद्र मोदी ने शपथ ली, और शपथ लेने के बाद एक ही निर्णय लिया, जब काले धन पर उन्होंने एसआईटी गठित कर दी, तो नरेंद्र मोदी का असली चेहरा, मुखौटा उतर गया, जो भारत स्वाभिमान और हम लोगों के सामने उन्होंने रखा था, और चेहरा साफ दिखाई दे गया कि आदमी क्या करेगा। तब से यह बात लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि इस आदमी से को हटाने के लिए और इस आदमी से लड़ने के लिए एक ही तरीका है, सड़क पे उतरना। और आज अंत में सड़क पे लोग आ चुके हैं, और लोग सड़क पे आएंगे, पूरा देश सड़क पे आएगा।